अगर आप उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 27 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर एक भी गलती अगर आपने कर दी तो समझ लीजिए आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जानिए इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है फॉर्म को अप्लाई करते समय। आइए शुरुआत करते हैं आपका जो ये क्लास है। और सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूं कि जब आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फॉर्म शुरू होगा आपको 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा दोपहर 2:30 बजे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपके 30 मई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 30 मई, तो आपको ध्यान रखना 30 मई का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट के जो दिन होते हैं उस समय सर्वर जो है डाउन हो जाता है, तो आप फार्म नहीं भर पाओगे। इसलिए कोशिश ये कीजिए जैसे ही फार्म एप्लीकेशन फार्म शुरू होते हैं उसी से उस जो है 27 अप्रैल के बाद आप जल्द से जल्द सबसे पहले फार्म भर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ पेमेंट, आपका जो पेमेंट है आपको ध्यान रखना है, इसमें जो फिक्स कैटेगरी होती है SC ST जो है उनको 200 रुपये फार्म फीस है, और बाकी कैटेगरी की जो है 500 रुपये आपकी फार्म फीस रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एप्लीकेशन फार्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरते समय जो इनके इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन फार्म भरोगे, परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन बैचलर डिग्री, भाई आपने जब आप एप्लीकेशन में BLS आप अंक तालिका लगाओगे तो BLS के जो टोटल जो मार्क्स है जो आपने प्राप्त किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से भरने हैं। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी जिसका जो है मार्कशीट के अंदर CGPA लिखा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो आपको वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने बिलीव किया है उस CGPA को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको भरना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाल ही में मतलब 15 दिन पहले 15 दिन पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, हाल ही में आपको फोटो खिंचवाना है हाथों हाथ, और वही रिसेंट फोटो आपको एप्लीकेशन में लगाना है। एंड अलॉन्ग विथ स्कैन कॉपीज ऑफ देयर सिग्नेचर एंड देयर लेफ्ट थंब, और आपका सिग्नेचर भी जो आप परमानेंट सिग्नेचर आपको रखना है, ताकि सिलेक्शन के बाद में आपको वही सिग्नेचर को फॉलो करना है, और आपको लेफ्ट थंब भी अच्छी तरीके से लगाना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर सही ढंग से नहीं लिखी तो आपका फार्म जो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है आपका जो एप्लीकेशन जो फ़ी है वो फ़ी आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन ही आपको देना है, ऑफलाइन आप चालान वगैरह कुछ नहीं करना है। उसके बाद ध्यान रखना है एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं पेड की, नहीं आपने भरी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सक्सेसफुल पेमेंट जैसे ही आपका होगा तो आपका जो पेमेंट है वो कहाँ जाएगा, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड बैंक अकाउंट में जाएगा आपको। और उसके बाद जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपके लिए जो है एक जो है एप्लीकेशन ID का जो है जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फार्म जो भरोगे जल्द से जल्द आपको फार्म भरना है, आपको किसी की भी वेट नहीं करना। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि एप्लीकेशन फार्म की जो डेट बढ़ेगी, लेकिन एप्लीकेशन की फार्म डेट नहीं बढ़ेगी। जैसे ही एप्लीकेशन फार्म शुरू होता है आपको क्या करना है, फार्म भर देना है। और लास्ट मिनट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सर्वर डाउन होता है, उसका वेट आपको नहीं करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फार्म भरोगे तो उस समय ध्यान रखना नो एडिटिंग ऑप्शन विल बी अवेलेबल। एक हमेशा ध्यान रखना, फार्म भरते समय, फाइनल फार्म भरते समय एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बाद में जो है आपका SSC बोर्ड आपको एडिट का ऑप्शन नहीं देगी दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना अगर आपने किसी प्रकार की गलती की है तो जो है आपका स्टेट सिलेक्शन बोर्ड कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर एनी मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और ध्यान रखना SSC बोर्ड के द्वारा जो है किसी प्रकार का एडिट का ऑप्शन और मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, और इसकी जो कॉपी है वो आपको पास हमेशा परमानेंट फ्यूचर रेफरेंस, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसकी जो कॉपी है आपको फ्यूचर रेफरेंस करने के लिए देनी है, रखनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर पर्पज। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका DV होगा
तो उस समय आपको ये जो है फॉर्म रखना है। उसके बाद डिसीजन टेकन बाय एसएससी बोर्ड, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा के द्वारा फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन लिया जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कैंडिडेट ने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपने भर दी, अगर गलत अगर आपने जानकारी दी है, तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और अप्रोप्रिएट एक्शन में बी टेकन बाय द बोर्ड। अगर आपने किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की छोटी से छोटी आपको गलती नहीं करनी है, आराम से फॉर्म को चेक करना है। अगर आप हमारे साथ जो उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और अभी हमारा कोर्स के अंदर जो है एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये स्पेशल ऑफर ध्यान रखना है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। कौन से स्टूडेंट के लिए? फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर है। पहले प्राइस थी 4,000 रुपये, अब ओनली ये जो कंप्लीट है रिकॉर्डेड प्लस लाइव 1,999 यानी 1,999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। थैंक यू वेरी मच।